अच्छा, कभी देर रात भूख लगी है और मन कर रहा हो कुछ कुछ मज़ेदार खाने का, तो चलो आज चलते हैं हरियाणा की सबसे फेमस, सबसे मशहूर लेट नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट गुड़गांव के सेक्टर 56 में। मतलब ये वो जगह है ना, जहां लोग घर का डिनर छोड़ छाड़ के आते हैं सिर्फ यहां का स्वाद चख लें। और मार्केट का साइज, अरे बहुत बड़ा है। यहाँ कोई एक दो दुकानें नहीं है, पूरे 56, इनफैक्ट 56 से भी ज्यादा अलग अलग स्टॉल्स हैं। और हर दुकान पर भाई एक से बढ़कर एक डिश है जो आपका ध्यान खींचने के लिए बस तैयार बैठिए। तो भाई सवाल यही उठता है कि इतने सारे ऑप्शंस में से आखिर शुरू कहाँ से करें। तो बस आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। इस बड़े से बाजार में जो छिपे हुए बेस्ट डिशेस हैं ना, आज उनकी खोज करेंगे। देखेंगे कि क्या चीज़ वाकई खाने लायक है और क्या नहीं। तो चलो शुरू करें। तो अपने इस फूड टूर की शुरुआत करते हैं कुछ ज़बरदस्त स्टार्टर्स के साथ। और हमारा पहला स्टॉप ही मतलब एक हाई बेंचमार्क सेट करने वाला है। तो सबसे पहले हम रुके पुष्कर राज पर। अब ये जगह अपने चाइनीज़ फूड के लिए काफ़ी फेमस है। वैसे तो यहाँ बहुत कुछ मिलता है, पर इनकी जो सबसे पॉपुलर मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है वो है इनके तंदूरी मोमोज़। यहाँ ना मोमोज बनाने का तरीका ही अलग है। पहले तो उन्हें कोयले के तंदूर पर अच्छे से रोस्ट किया जाता है, जब तक कि उन पर वो स्मोकी सा फ्लेवर नहीं आ जाता। और फिर उन्हें मिलाया जाता है प्याज, हरे धनिए, चाट मसाले और भाई ढेर सारे मक्खन के साथ। और एक प्लेट आपको पड़ेगी 140 रुपए की। हाँ, एक छोटी सी कमी कह सकते हैं कि वेज और नॉन वेज दोनों एक ही किचन में बनते हैं। तो भाई टेस्ट कैसा है? वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है, फुल पास। ये एक ज़बरदस्त शुरुआत है। मोमोज अंदर से एकदम जूसी, फिलिंग भरपूर है, और जो बाहर की लेयर है ना, वो पतली और क्रिस्पी है। मतलब कुल मिलाकर एक शानदार डिश है ये। चलो अब अगले स्टॉप पर चलते हैं। मोमोज के बाद हमें एक ऐसी चीज़ मिली जिसकी मतलब कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। एक स्ट्रीट कार्ट पर ऑथेंटिक इटालियन पिज़्ज़ा बन रहा था। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा पिज़्ज़ा नहीं है। इसकी क्वालिटी किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसी है। सोचिए, 72 घंटे फर्मेंट किया हुआ आटा, घर का बना हुआ फ्रेश मोज़रेला, और उसे ईंट की भट्टी में डबल बेक किया जाता है। और ये सब कुछ एक स्ट्रीट कार्ट पे हो रहा है ना कमाल की बात। हमने ट्राई किया इनका फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा, और उसकी कीमत है 325 रुपए। मतलब रेस्टोरेंट क्वालिटी का खाना, वो भी स्ट्रीट लेवल की कीमत पर। यह बात इसे और भी खास बना देती है। हाँ, पर एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये वो टिपिकल मसालेदार इंडियन स्टाइल वाला पिज़्ज़ा नहीं है। इसका स्वाद बहुत ही ऑथेंटिक और सटल है, जिसमें आपको ताज़ी सब्जियों और उस बढ़िया डो का असली फ्लेवर मिलेगा। मार्केट में ट्राई करने के लिए ये वाकई एक यूनिक चीज़ है। अब हमारी इस फूड जर्नी में एक ट्विस्ट आता है। पहले एक ऐसी डिश जो टेस्ट बर्ड्स को एकदम रिफ्रेश कर दे, और फिर उसके ठीक बाद एक अनएक्सपेक्टेड डिसअपॉइंटमेंट। पिज़्ज़ा का फ्लेवर काफ़ी सटल था, तो उसके बाद अब बारी थी जुबान को फिर से जगाने की, कुछ मसालेदार, कुछ चटपटा खाने की। तो हम पहुंचे बनारसी चाट पर, जो अपने चटाकेदार आइटम्स के लिए ही जाने जाते हैं। यहाँ की स्पेशलिटी है मटर चाट। सोचिए, मसालेदार मटर, उसके ऊपर मीठी इमली की चटनी, तीखी पुदीना धनिए की चटनी, ठंडा ठंडा दही, मसाले और कुरकुरी पापड़ी। और सिर्फ 80 रुपए की ये प्लेट आपके टेस्ट को रीसेट करने के लिए मतलब एकदम परफेक्ट है। शायद इसीलिए इनकी कार्ट पर इतनी भीड़ रहती है। चलो, इसके बाद हम पहुंचे एक ऐसे स्टॉल पर जहां से उम्मीदें बहुत थीं। तवा पुलाव, और बनाने वाले भी खुद नागपुर से। तो सोचा कि भाई अब तो ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्ट्रीट फूड का मजा आएगा। पूरा माहौल सेट था, एक्साइटमेंट तो बहुत था, लेकिन पहली ही बाइट में एक बाल मिल गया। बस वहीं सारा मजा और मूड सब खराब हो गया। अच्छा, चलो उस बात को साइड में रखते हैं। अगर सिर्फ टेस्ट की भी बात करें ना, तो वो भी बहुत ही फीका था। मतलब जो मसालेदार चटपटा स्वाद एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो था ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे बस उबले हुए चावल में थोड़ी सब्जियां डाल दी हों। हमारी लिस्ट में ये डिश सबसे नीचे रही, साफ साफ। तो इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद अब टाइम था इस पूरे फूड टूर को एक हाई नोट पर खत्म करने का, एक शानदार फिनाले का। और जो आखिरी स्टॉप था ना, वो एक ऐसी डिश का वादा कर रहा था जो सब कुछ भुला दे और बस याद रह जाए। कहते हैं ना, जैसे दिवाली पर सबसे बड़ा बम आखिर के लिए बचाया जाता है ताकि धमाका यादगार रहे, बस कुछ वैसा ही यहां हुआ। इस फूड टूर की सबसे बेहतरीन डिश अभी आनी बाकी थी, और वो ग्रैंड फिनाले था चीज कॉर्न रोल्स।
ये एक ऐसी डिश है जो आपको बाजार में लिटरली हर दूसरे इंसान के हाथ में दिख जाएगी, और यही इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा सबूत है। इस डिश का असली मैजिक वो है इसका चीज पुल। जब आप इसे तोड़ते हैं ना, तो अंदर से जो पिघला हुआ चीज खिंचता है ना, वाह, वो देखकर ही पता चल जाता है कि ये फ्रोजन पैक वाले नहीं है, ताजे बने हैं। और यही मोमेंट इसे यादगार बना देता है। तो इस पूरी फूड जर्नी के बाद अब समय है फाइनल वर्डिक्ट का। चलिए देखते हैं कि हमारा ओवरऑल नतीजा क्या रहा। तो ये रहा हमारा सेक्टर 56 स्कोर कार्ड। तंदूरी मोमोज पास, नियोपोलिटन पिज्जा एक बहुत ही यूनिक फाइंड, बनारसी चाट एक परफेक्ट पैलेट क्लींजर, जरूर ट्राई करें। तवा पुलाव हमारी तरफ से तो स्किप है, और चीज कॉर्न रोल्स भाई वो तो मस्ट ट्राई हैं, इस पूरे टूर के असली स्टार। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं कि एक बेहतरीन स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस असल में होता क्या है? क्या वो कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स होते हैं, या बनाने का वो परफेक्ट तरीका, या फिर चीज कॉर्न रोल के उस चीज पुल जैसा बस एक यादगार लम्हा? जरा सोचिएगा।